यहाँ देखो क्या क्या इस कर्म ने हमारा। यहाँ पे ना मौसम ऐसे ऐसे गिरगिट के रंग बदलते हैं। गाइस अब आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मेरी लाइफ कैसी है। हमारी गाय को दूध आ रहा है, ऐसा पापा बोल रहे हैं आजकल। ये देखो हमारी गाय शायद प्रेग्नेंट है। पापा घास ले रहे हैं। तो ये हमारी गाय के लिए लंच है, लंच ले जाना पड़ेगा। अभी ब्रेकफास्ट पापा ने दे दिया था। सो गुड मॉर्निंग। इतना लेट गुड मॉर्निंग बोला मैंने आप लोगों को। एक्चुअली मैं छत के ऊपर जा रही हूँ बिकॉज़ मैं यहाँ पे सांस हवा लेने आई थी, अनुलोम विलोम करने। बिकॉज़ सुबह सुबह हवा मतलब कि अनुलोम विलोम करने से आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई रहता है। बिकॉज़ जो हवा है ना, ओह अच्छा पापा बोले मुझे छत के ऊपर जाकर बनाओ। तो जो हवा है ना वो हमारे पूरे मतलब कि पूरे अंदर तक जाता है और वो हमारी स्किन को ग्लो करता है। ये रहा नीचे तंदूर जल रहा है तो उसी का धुआं है ये। एंड नज़ारा देखो, सुबह सवेरे कुछ इस तरह होता है। और ये हमारा की मोनेस्ट्री। तो आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी। गांव में सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं। एंड मेरा जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अनुलोम विलोम करूँगी। और अगेन ये जो है ये है लाइट का सोलर। तो हमारे यहाँ पे जो सरकारी इलेक्ट्रिसिटी है वो उतना यूज़ नहीं होता है। आप देख सकते हैं सबके घर के छतों पे होता है। तो जो सरकारी इलेक्ट्रिसिटी है ना वो उतना यूज़फुल नहीं है। ये जो सन वाला जो सोलर है ये हमारे को लाइट देता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जैसे लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है जो सरकारी लाइट है। बिकॉज़ सर्दियों में जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ा और पोल वगैरह गिर गया तो पानी क्या लाइट ही नहीं आता महीने महीने, आप लोगों को पता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे टीवी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, मोबाइल भी ऑन होता है, सब कुछ होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। गाइस इस वक्त हम खेत जा रहे हैं। तो ये मैंने ग्लव्स लिए है और ये मैंने टोपी पहना और मैंने सनस्क्रीन लगाया है प्रोटेक्शन के लिए। खेत जा रही हूँ मैं। तो ये रहा हमारी धन्नो, ये अंदर है मम्मी पापा रामू और कर्मा। तो हम खेत जा रहे हैं और क्योंकि हमारे को पत्थर उठाने तो मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ क्या करने के। ये देखो कर्म, ये दोनों ने खिड़की पकड़ ली, मुझे बीच में बैठना पड़ेगा। अम्मा हाइज, पापा हाइज। तो हम सब जा रहे हैं खेत। लेट्स सी। ये चाबी, ये घर का चाबी है। वो ये लेता मैं पड़ता हूँ दिन नहीं। सो गाइस खेत जाने के लिए ऑफ रोड है बिकॉज यहाँ पे कच्चा सड़क बहुत ज़्यादा है। खेत जाने के लिए कच्चा सड़क, इसलिए सड़क बहुत ज़्यादा, गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रहा है।
गाइस हम खेत पहुंच चुके रहे मेरे पापा, और इन्होंने ये पीछे झोला लिया है तो दिखाऊंगे आप लोगों को। मेरे पापा ने वो झोला इसलिए लिया है क्योंकि वो जब इधर उधर काम पे जाते तो वो अपना मोबाइल जो है ना वो हमेशा भूल जाते हैं, इस वजह से। सो हमारा खेत यहाँ से स्टार्ट हो गया, वो परे तक है तो मैं दिखाऊंगी। देखो जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे ना बर्फ़ बढ़ता जाएगा। एंड वहाँ पीछे पीछे याक आए बिकॉज उनके लिए खाने के लिए अब आजकल कुछ नहीं है और पानी भी नहीं है उस वजह से। तो ये रहा हमारे खेत का छोटा सा घर जिसमें हम खाना बनाते जब भी हम खेत आते हैं। तो ये रही मम्मी। सो गाइस यहाँ पे खेत के सामान होते हैं। यहाँ पर दिन दिन जब हम खेत में आते तो यहाँ पे सबके पास ऐसी मिट्टी का छोटा छोटा होता है घर। अब नहीं झोला तो अब नहीं झोला तो निकल। सो गाइस ये देखो झोला मेरे पापा का। एंड वाओ कितना सुहाना मौसम है, वाओ कितना मज़ा आ रहा है। सो मैंने तो अपने हाथ की प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स भी लाए, इन दोनों ने नहीं लाए हैं। सो बिकॉज मुझे अपने स्किन और हाथ को बहुत ज़्यादा केयर है। एंड ऑल्सो मैंने ये टोपी पहने जो मैंने कुल्लू से लिया था। चलो अब खेत में सीधा काम करने बैठते हैं, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपना जो स्टैंड है वो लेके नहीं आई और उस वजह से अब मुझे कोई पकड़ने वाला ही नहीं है मेरा मोबाइल। अब देखना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा बिकॉज हम इंडियन वाले जुगाड़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज बहुत लंबे टाइम बाद मैं अपने खेत आई हूँ। सो कर्मा आर यू एक्साइटेड हैं? देखो इन दोनों ने ग्लव्स नहीं लाए। अब ये देखो खेत का गंदा गंदा ग्लव्स यूज़ करना पड़ेगा। मैंने तो ग्लव्स लाए अपने लिए, देखो। वाह मम्मी अब काम का हेल्प करती हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट दूँगी क्योंकि काम करना पड़ेगा वरना घर वाले सोचेंगे मैं हमेशा मोबाइल में लगी रहती हूँ। रहे कुछ औजार, इनके मदद से हम पत्थर निकालेंगे और मम्मी समझा रही है अब कैसे कैसे काम करना है। तो यहाँ से हम काम करते हुए जाएंगे। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, इनको हटाना है। दोस्त सुन दो। बहुत ठंड लग रहा है, अब देखो आप लोग। सो मौसम ने तो ऐसा करवट बदला ना हमें कि आप लोगों को क्या बताऊँ। सुबह इतना तेज़ धूप था ना, हम लोगों ने इतना पतला पतला पहने। देखो रामू ने भी एक स्वेटर पहने, मम्मी ने भी, पापा तो शर्ट में आए, मैं भी स्वेटर में आई हूँ। सो मौसम तो बदल गया और अब इतना हवा, मेरी ये टोपी बहुत हल्का है, ये उड़ के जा रहा है। अब हम लोग एक चाय, अब पापा बोल रहे चाय पी के जाएंगे, तो हम लोग चाय पी के हमारे दूसरा खेत है वहाँ जाना पड़ेगा। तो गाइस अब हम खेत में चाय पीने वाले हैं, मम्मी डाल रही है। ये रहे हमारे पापा, ज़ांगू द ग्रेट, काज़िम द ग्रेट। तो चाय पी ले, तो बहुत ठंड लग रहा है। अभी ये 3 कप दोए था और मुझे बहुत ठंड लगा। पापा बोले कोट वगैरह नहीं लाई, किसने सोचा था कि मौसम खराब हो जाएगा इस तरह से। मतलब मौसम कब खराब हो कोई पता नहीं है, कब भूख लगे कोई पता नहीं है। अच्छा पापा का मतलब है कि कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, जिस तरह हमें भूख कभी भी लग सकती है वैसे सेम। सो अब चाय पी लेते फटाफट से। हाय यो सो गाइस ये चुप क्या, इसने मेरा फ़ोन फेंका। बहुत गंदी है, आप लोगों को नहीं पता है। सो गाइस मम्मी हमारा सामान वगैरह लेने जा रही है। 3 खेत का हमने पत्थर उठा दिया है, तो अब हम हमारे दूसरे खेत जा रहे हैं जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है। दूर नहीं मतलब पास ही है, बट थोड़ा सा चलने को है, तो हम लोग चलते हैं। तो आज हर चीज़ का वैल्यू पता लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं हमारे को पढ़ाने लिखाने के लिए। आज तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो चलो हम लोग चलते हैं, मज़ा आ रहा है, मतलब नया नया एक्सपीरियंस है ना लाइफ में, काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं सोच रही कि ये बोझ है, काम करना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको एक इंजॉयमेंट की तरह देख रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बोलिए बर्फ़ है, उसके बाद भी हम खेत का काम कर रहे हैं। मेरे पापा बोल रहे ना बेलचा इन्होंने अंदर रख दिया आराम से, तो
मम्मी बोल रहे हैं क्या मिट्टी हाथ से उठाना बोल रहे हैं। सो गाइस मेरे घर वाले बहुत कॉमेडी है, आप लोगों को नहीं पता है तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। गाइस आज वेदर हमें बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करे, 3 दिन बर्फ भी दिखा रहे और हम दूसरे खेत पहुँच गए और मौसम खराब हो गया। कितना हवा चल रहा है, मम्मी की सूट वगैरह से पता लग रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, अब बहुत ठंड लग रहा है और वहाँ पर ऐसे मौसम खराब हो रहा है और वहाँ से मौसम खराब हो रहा है। जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर अपडेट दूँगी आप लोगों को, ठीक है। मेरे हाथ देख रहे ये पीले पड़ गए हैं काम कर करके। सो अब मुझे मेहनत का पता नहीं है, इसमें भी वो घुस गया क्या बोलते हैं मिट्टी, तो अब पता लग रहा है कि मेहनत क्या होती है। डोंट जज, अभी मेरा हालत ख़राब है। सो पता लग रहा है कि मेहनत क्या होती है जब खुद को करना पड़ रहा है। देखो हाथ कैसे हो गए, क्लियरली नहीं दिख रहा पर बहुत येलो पड़ गई है जो टिप्स है ना। गाइस मम्मी की यहाँ देखो, मम्मी ने क्या किया है, यहाँ ऊपर भी बिंदी लगा नीचे कार्बन ने लगाया है। हम लोग चाय पी रहे थे यहाँ पे। सो यहाँ देखो क्या किया इस कार्बन ने। पापा बोल रहे गाड़ी तक ठंडा हो गया, बाहर इतना तूफान चल रहा है अभी फिलहाल। सो गाइस अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं। मेरा ग्लव्स गिर गया, ग्लव्स नहीं होता। सो ये कुछ गोबर है जो एक दादी का है, उन्होंने बोला था पापा को लाने को, तो हम यहाँ उतार रहे। उनका घर ये नीचे साइड गई। सो हम यहाँ पे भरने वाले हैं पानी। देखो स्ट्रगल हमारा, पानी का बहाव इतना तेज होता है, शायद किसी ने कपड़े भी धोए। सो ये कैन लेंगे और पापा जी भरेंगे। इतना ठंडा पानी में पाँव धो रहे गाइस, आप लोग धो सकते हैं। मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पे हमारे देवता विराजते हैं। और वो रहा हमारा मोनेस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्योर प्लेस है वो भी सेम। और ये जो वाइट कलर का ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना ये भी स्तूपा ही है। हाँ अच्छा, जो हमारे ये जो मोनेस्ट्री देख रहे हैं उसके ऊपर जो ये रेड वाला देख रहे हैं ना आप, देखो ये ऐसा मानते हैं कि भगवान ने बनाया है, बहुत पुराने ज़माने, बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने का। इसको लखंग बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। एंड ये हाँ कभी भी इसको नहीं बिगाड़ सकते, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इसको कभी नहीं बिगाड़ सकते। और ये मिट्टी का घर है, हाँ, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं आसपास कुछ बना के, बट इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और मिट्टी के घर की एक खासियत होती है, ये कभी भी ना ऐसे टूटता नहीं है। बहुत ज़्यादा हमारी सिटी में मिट्टी के घर का बहुत वैल्यू होता है। बहुत सालों से बहुत पुराने घर होते हैं जो अभी भी ऐसे कहते हैं, बिकॉज सीमेंट के घर का कोई गारंटी नहीं होता। 100 ईयर्स के बाद वो कभी भी टूट सकता है, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। बट मिट्टी का घर ऐसा है कि आप लाइफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक होता है, बहुत लंबे समय। आपको सोचो ना, ये जो मोनेस्ट्री है ना, पता नहीं कितना पुराना होगा, कोई एज्यूम भी नहीं कर सकता। और ये मिट्टी का है और इस वजह से अभी भी है ये। एंड इसके पीछे आश्रम है। बता दिए कि ये जो ट्री है ना, इसमें भी देवता का वास है, हमारे यहाँ मानते हैं। और हम इसको तोड़ते नहीं है, पता है, बिकॉज अगर आपने इसे तोड़ा या फिर इसके आसपास कुछ गंदा कर दिया तो आपको किसी तरह की ऐसे मतलब कि बीमारी या कुछ फोड़े निकल जाते हैं। हाँ जैसे नीचे पीपल के पेड़ में वो लगाते ना धागा, या नहीं लगाते वैसा, बट ये वैसे ही है। आप उसको पीपल के पेड़ की तरह एज्यूम कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो ये वाइट हाउस देख रहे हैं, इसके पीछे आश्रम है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पूजा पाठ वगैरह करते हैं इसके अंदर बैठ के पूरा दिन। और नीचे किचन है, और ये हमारा फिर से लखंग टाइप ही है, मंदिर है ये भी। और इसके नीचे फ्लोर में ना उनके जिन्होंने ये आश्रम बनाया था ना हमारे, उनके पुराने एंटीक कपड़े, उनके यादें, उनकी चीज़ें हैं। किसी दिन दिखाऊंगी ले जाके। एंड वो रहा ओल्ड एज होम, वो कोने में ये है ओल्ड एज होम, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, बिकॉज स्पीति में ऐसे नहीं है कि अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट जिनकी कोई संतान वगैरह नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं, वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं।
और अचानक से हल्का सा धूप आ गया। देखो मौसम ना, यहाँ स्पीति में मौसम का कोई गारंटी नहीं। आप अपने साथ अपने अच्छे कपड़े रखो, मतलब जो गर्म होते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना मौसम ऐसे ऐसे गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं। और ये देखो बहुत ही पुराना घर होगा शायद ये भी, और अभी तक देखो मतलब बहुत ही मिट्टी के घर में। स्पीति में क्या होता है कि आप सीमेंट के घर में नहीं रह सकते सर्दियों में, because इतना ठंड होता है। बूढ़ों का खास करके जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पैर पूर्ण दर्द हो जाना, बॉडी में पानी भर जाता है, पता है इतना प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हम लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। और मिट्टी के घर गर्म भी बहुत होता है, गर्मियों में ये हमें ठंडा रखता है और सर्दियों में ये हमें गर्म रखता है, तो इसके दो बेनिफिट्स हैं। और मिट्टी का घर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब जब मैं बड़ी होने तो इस चीज़ों का वैल्यू पता लगता है मुझे। यहाँ गोबर तो सोने की तरह कीमती होता है। सो गाइस अभी गाय के खुर से हम लोग गोबर निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो अभी मैंने खोदा, काफ़ी थक गई थी मैं, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई, ऐसा काम मेरे ज़िंदगी में पहली बार किया है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। गाइस अब आप देख सकते हैं कि स्पीति में मेरी लाइफ कैसी है। तो मेरा कुछ ऐसा हार्ड वर्किंग वाला लाइफ है, यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है ज़िंदगी जीने के लिए। तो पापा बता रहे कि पापा अभी तो गोबर उठा रहे हैं। तो पापा कुछ इस तरह से गोबर ले जाएंगे और उधर रखेंगे। तो पापा मुझे स्टोरी बता रहे थे एक, उन्होंने बोला कि ये जो औजार है ना, इसको ऐसे रास्ते पे नहीं रखते, बिकॉज़ एक अंकल है उनके हाथ पैर से ये जो है ना ये औजार दब गया था और उनके सर में लग के उनकी डेथ हो गई। ये ऐसे खड़े हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इस वजह से पापा उड़े गए ऐसे रास्ते में, मतलब को साइड में को काम करने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आने लग गया। ये देखो, ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। मैं नहा धो के आ चुकी, इतना सारा काम करने के बाद ना मेरी आँख जो है वो लाल पड़ गया है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना ऐसे काम करने की, इस वजह से। और मुझे अभी सर में से दर्द भी हो रहा है। स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इतना सारा काम करने के बाद, और स्पीति में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बोलना भूल गई मैं आप लोगों को, यहाँ पे लाइट नहीं है। जस्ट फॉर माई टुडेज वीडियो, स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं स्पीति में रहती हूँ और स्पीति में काफ़ी ज़्यादा मेरे जो हैंड्स वो इतने ज़्यादा ड्राई रहते हैं ना, इतने ज़्यादा, और मेरे जो फेस अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, लिटरली आपने पूरे दिन में देखा होगा। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट सो दैट मुझे अप्रिसिएशन मिले, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।